अपन देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। तो इसमें क्या है, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, किसी प्रकार का हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो किसी एसिड के प्रेजेंस में, जैसे कि HClO4, यह है एसिड। तो एसिड कैटालिस्ट के रूप में वो कार्बोनिल कंपाउंड एंड सेकेंड होगा एल्कोहल। सेकेंड होगा एल्कोहल। तो कोई हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला कंपाउंड यानी पर कंपाउंड जिसे हम कहते हैं, कुछ एग्जांपल से लेते हैं कि COOH, तो ये हाइड्रोजन एल्किल पेरोक्साइड है। तो इसी प्रकार के कुछ कंपाउंड होंगे, वो एसिड कैटालिस्ट के रूप में, एसिड कैटालिस्ट से रिएक्शन करके हमें कार्बोनिल कंपाउंड एंड एल्कोहल देंगे। तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो लेते हैं अपन। इसमें फर्स्ट है, यहाँ पे 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं इस कार्बन से, एंड जो पेरोक्साइड है वो इस प्रकार का है अपने पास। ठीक है, ये पेरोक्साइड है, ये एसिड की प्रेजेंस में HClO4 के साथ में रिएक्शन करेंगे एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड ले ले। ठीक है, तो इसके साथ में रिएक्शन करके एक तो हमें कीटोन मिलेगा एंड सेकेंड हमें एल्कोहल मिलेगा। तो ये तो कीटोन है, कार्बोनिल कंपाउंड, एंड सेकेंड है एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार के कंपाउंड्स मिलते हैं। सेकेंड एग्जांपल अपन वो लेते हैं, ये वाला अपने पास पेरोक्साइड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम HClO4 के साथ में करवा दें, एसिड के साथ में। तो ये क्या करता है कि 2 प्रकार के कंपाउंड देगा फिर से, लेकिन जो माइग्रेट करने का जो ऑर्डर है इनका वो इस प्रकार से PH, फिर एल्किन, फिर H। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन करेगा, H करेगा माइग्रेट या R? तो R करेगा, क्योंकि R H से जल्दी माइग्रेट होगा। तो ये माइग्रेट होकर सबसे पहले एल्कोहल बना लेगा। ठीक है, जो सेकेंड कंपाउंड होगा इसमें वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इसमें भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है ये तो, और ये एल्कोहल है। तो 2 प्रकार के कंपाउंड हमें मिले। तो इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म अपन कोई सी पेरोक्साइड से करते हैं अपन सबसे पहले। तो ये है अपने पास कोई कंपाउंड है पर ऑक्साइड वाला। ठीक है, ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा H पॉजिटिव के रूप में। तो जो ये वाला ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये वाला ऑक्सीजन इस H को ले लेगा, जिससे यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये कंपाउंड हमें मिलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो सबसे पहले होगा क्या इसमें कि जो ये बॉन्ड है यहाँ पर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये H2O के रूप में बाहर हो गया और हमें जो कंपाउंड मिला है वो इस प्रकार का मिला है। एंड इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है वो किस प्रकार का, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन रीअरेंजमेंट। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब क्या होगा, इससे बीटा पोजीशन ही है, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा, सबसे पहले फेनिल ग्रुप, सेकंड में अपन ने बताया था एल्किल ग्रुप, थर्ड में H। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा एल्किल ग्रुप है वो यहाँ से निकलेगा एंड इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा, जिससे इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। R हो गया। तो जो H2O निकला था उसका मॉलिक्यूल इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये इस प्रकार से अटैक करेगा। तो अपने पास एक नया कंपाउंड मिल रहा है अपन को, OH एंड H। इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा एंड जो कंपाउंड है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले H निकाल देगा, जिससे इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा।
बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन फिर से करेगा एसिड की प्रेजेंस में। अब इस बार एसिड जो H प्लस है वो ये ऑक्सीजन लेगा एंड अपने को इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा OH एंड R। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जिससे इस कार्बन के पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड एल्कोहल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ROH बाहर निकल गया एंड इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। OH। ठीक है, तो ये तो एल्कोहल निकल गया बट इसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। तो ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा, जिससे हमें एक नया कंपाउंड मिला है कीटोन। तो देखिए सबसे पहले एल्कोहल बाहर निकला है, उसके बाद में कीटोन हमें मिला इस मैकेनिज्म में। तो ये है इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मैकेनिज्म। तो अपन इस प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। और ये मैकेनिज्म है इस रीअरेंजमेंट की। अब कुछ एग्जांपल्स और करते हैं अपन इसी से। तो जैसा कि अपन एक एग्जांपल करते हैं इस रीअरेंजमेंट का कि अपने पास ये कंपाउंड है C एंड CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक कंपाउंड है, हमें दे दिया यहाँ पे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साथ में आगे जो भी कंपाउंड बना है वो क्या बनेगा। ठीक है, फिर हमें सेकंड दिया है यहाँ से कि इस जो कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे हमें, उसके साथ में हमें HClO4 के साथ में रिएक्शन करवानी है, HClO4 के साथ में। तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो किस प्रकार का होगा। तो अपन बात करते हैं पहले A की, कि मान लो ये A है एंड ये B है। तो हमें B तक चलना है, तो A का सबसे पहले देखेंगे अपन कि H2O2 इसकी पूरी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिड है, तो ये सबसे पहले H देगा, यहां से H देगा। तो अपने पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन गई, ये नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन CH2 लेगा एंड इस H को ले लेगा, जिससे यहाँ पे CH3 CH एंड CH3 एंड CH3। तो इसके पास में जो यहाँ पे CH है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया एंड H को ले लिया, इसलिए तो CH3 बन गया, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो अपने पास H को लेने के बाद में जो कंपाउंड मिलेगा वो ये होगा C एंड CH3 एंड CH3। तो इस जो कार्बन है, इससे CH2 ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लिया, तभी तो इसने H लिया है, तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये क्या करता है, जो बाकी जो एनाइन है अपने पास पार्ट, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा एंड ये कंपाउंड बना देगा। OOH। ठीक है, ये बना लिया इसने। तो जो अपने पास A है वो ये कंपाउंड है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हमें इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवानी है। तो HClO4 के साथ में करवाना, तो ये H देगा एंड ये लेगा। तो बाकी जो प्रोसेस है वो सेम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट की। तो जो बाकी प्रोसेस है उससे क्या मिलेगा, एक तो CH3 CH3OH, ये तो हमें एल्कोहल मिला है CH3OH। एंड जो सेकेंड कंपाउंड है अपने पास इसी में, वो होगा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो अपने पास दो कंपाउंड मिले, जो B की जगह वो ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और A की जगह ये वाला कंपाउंड आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अपन रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड रीअरेंजमेंट में। सेकेंड एग्जांपल अपने पास इस प्रकार का कोई कंपाउंड है H है। ठीक है, ये एग्जांपल है। इसके अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दें तो किस प्रकार से हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। H पॉजिटिव लेगा और वो भी ये लेगा, तो इसके पास में एक नई स्ट्रक्चर होगी। कुछ इस प्रकार की H एंड H
इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में एंड H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक नया इंटरमीडिएट मिला है अपने को, कुछ ऐसा। और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। तो बट जो बीटा पोजीशन है इस ऑक्सीजन की वो ये वाली कार्बन है। ठीक है, ये वाली कार्बन है। अब यहाँ से एक माइग्रेटिंग ग्रुप, या तो ये वाला या फिर ये वाला कार्बन, तो माइग्रेट कौन करने में सक्षम है? ये वाला। तो ये पहले तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा एंड फिर उसके बाद में इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके गया तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इसके पास कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ इस प्रकार का कंपाउंड में मिलेगा इससे। एंड ये तो ऑक्सीजन हो गया, बट ये वाला है, तो ये जो कार्बन है वो ये वाला है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है। एंड देन सेम टू सेम इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी अपने पास। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हो जाएगी। और जो H2O निकला है यहाँ से, वो H2O का मॉलिक्यूल अब इस पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक कर देगा, जिससे हमें एक नया प्रोडक्ट मिलने वाला है। यहाँ पे एक नया कंपाउंड मिलने वाला है, वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, OH एंड H। सबसे पहले ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आने के पास इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म भी करेगा, तो खत्म करने के लिए एक H को बाहर निकाल देगा एंड इस प्रकार का कंपाउंड में फिर से मिलेगा। O एंड H, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ से कोई एसिड होगा H पॉजिटिव। ठीक है, वो इस बार ये वाला H है वो लेगा, ये वाला H एसिड ले लेगा, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा एंड O एंड H इस पे लगा हुआ है। अब देखिए, अब ये करेगा क्या कि जो इस साइड के हैं बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन ले लेगा, जिससे ऊपर की साइड वाला जो कंपाउंड अपने पास वो H में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन ये वाला है O है। ठीक है, एंड H है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके गया है इससे, तो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये H को बाहर निकाल देगा एंड एक नया कंपाउंड देगा अपने को, और वो कंपाउंड कुछ इस प्रकार का होगा, CHO। इस साइड में क्या होगा? CHO लगा हुआ होगा। बट देखिए, ये जो एल्कोहल है वो वाइनेलिक एल्कोहल। अब ये टोटोमराइजन करेगा कि H को ये वाला ले लेगा एंड ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज बचा है वो इस कार्बन को दे देगा। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, CHO कुछ इस प्रकार का होगा। तो इस जो कंपाउंड है ये अपने पास दिया गया है, उसका अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें किस प्रकार का कंपाउंड मिला है? डाइफॉर्मेल्डिहाइड कंपाउंड मिल रहा है अपने को। जब मिलना कौन सा चाहिए था? कार्बोनिल एंड एल्कोहल। बट यहाँ पे जो एल्कोहल मिला था वो वाइनेलिक एल्कोहल था, तो वो टोटोमराइजन करके फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया।